बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले जो लेक्चर था मैंने उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे कि मैट्रिक्स की क्या क्या टाइप्स हैं, कितनी कितनी टाइप्स हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है। तो प्लीज़ वो लेक्चर देख लीजिए। देन अब आज हम उससे आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा उसी में है कि मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। आज हमारे पास है एडिशन, सब्ट्रैक्शन प्लस मल्टीप्लिकेशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कि हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स गिवन हो तो हम उनको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। अब आपने एडिशन करना है इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान कि ए को ऐड करना है बी के साथ। अब एक बात याद रखिएगा जो मैं आपको पॉइंट बताने लगी हूं कि ऐड और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकते हैं जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम मींस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ बी के। देन आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं मैट्रिक्स के दरमियान। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल होना लाजमी नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर का सेम होना लाजमी है। ऑर्डर में आपको मैंने पहले बताया, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि ऑर्डर मैंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इसमें रोज कितनी है 2, कॉलम कितनी है 2, इसकी रोज 2 और कॉलम कितने हैं 2। तो देखिए अब नंबर ऑफ रोज कॉलम इसके रोज एंड कॉलम के साथ इक्वल हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल होगा तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकोगे दो मैट्रिक्स के बीच, ये कंडीशन है। और आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले ये लाजमी देखना है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर सेम होगा तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो फिर ऑर्डर देखने की इतनी जरूरत नहीं है। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो एक और मैट्रिक्स लूं, इसका ऑर्डर ये रखूं मैं 2x2 का, और एक और मैट्रिक्स रखूं मैं, इसका ऑर्डर रखूं 1 2 3 4 5 6। अब देखें ये था 2x2 का, ये हमारे पास हो गया 2x3 का। अब इन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। तो देखें आप 2 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, अब देखिए 5 रह गया। अब 5 को आप किसके साथ ऐड करवाएंगे, किसके साथ सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ये नहीं हो सकता। मैं आपको एक पूरी एग्जांपल करके बताऊंगी, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर क्यों जरूरी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो पहले हम ये देखते हैं। अभी हमें पता चल गया कि इनका ऑर्डर क्या है 2x2, इसका ऑर्डर क्या है 2x2, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है हम एडिशन कर सकते हैं। तो आप ऐड कैसे करेंगे ए प्लस बी को, दोनों को ऐड कैसे करेंगे, ये आपके पास क्या कहलाता है 1 1 कॉलम 1, या आप ऐसे करें, या आप इसको ऐसे करें, ये 1 1 है मींस 1 रो 1 कॉलम, ये 1 रो है 2 कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, और ये आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम है। समझ आ रही है? ये पहला वाला 1 रो को डोनेट कर रहा है, दूसरा वाला कॉलम को। इस तरह देखें, इसका क्या होगा, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो पे पड़ा है और फर्स्ट कॉलम पे पड़ा है।
ये फर्स्ट रो पे पड़ा है, फर्स्ट रो पे पड़ा है, लेकिन सेकंड कॉलम पे पड़ा है। इस तरह देखें, ये सेकंड रो पे पड़ा है, फर्स्ट कॉलम पे पड़ा है। रो आप पहले लिखेंगे, कॉलम बाद में। इसी तरह देखें, ये सेकंड रो पे, सेकंड कॉलम पे। तो ये आपके पास रोज एंड कॉलम मैंने बता दिए। अब 2 आप बता सकते हैं कि 1 1 पे पड़ा है। इसी तरह 3 1 2 पे पड़ा है, मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे पड़ा है। तो ये आपने लिख लिए। अब आपको मैं a+b का आसान बताऊं कि आपने क्या करना है कि इस 1 1 को ऐड करना है इसके साथ, मींस 2 + 2। 1 1 पे क्या पड़ा है 2, 1 1 पे क्या पड़ा है 2। नेक्स्ट 1 2 को 3 + 3, इस 3 को इस 3 के साथ। नेक्स्ट 2 1 को 2 1 के साथ, 1 और 4 को, फिर 4 + 5। ऐसे आपने क्या करना है कि 1 1 को 1 1 के साथ, 1 2 को 1 2 के साथ, 2 1 को 2 1 के साथ, 2 2 को 2 2 के साथ। मैंने ये 1 2 इसीलिए लिखा था ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि मैं किसको किसके साथ ऐड करवा रही हूँ। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आपने जो फर्स्ट पे पड़ा होगा 1 1 पे, आपने उसे यहाँ के 1 1 से करना है, दूसरे मैट्रिक्स के। यहाँ पे 1 2 को 1 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ, अपने आमने सामने जो है वो ऐड करना है। तो ये आपके पास a+b का आंसर क्या आएगा, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 3 + 3 6, 4 + 5 9। तो ये आपके पास क्या आ गया, एडिशन। ठीक है, आपने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया। ठीक हो गया। ऐड कैसे किया कि आपने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 1 को 4 के साथ और 4 को नेक्स्ट वाले के साथ। अब ये देखिए, इसमें 4 थे, आपने इन चारों को दूसरे वाले जितनी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज थी, चारों के साथ आपने प्लस कर दिया। अब यहाँ जो मैं बात कर रही थी कि ऑर्डर सेम ना हो तो क्या होगा। अब देखें, इसी चीज को अगर मैं लिखूं कि ए सेट हो आपके पास 2 3 1 2 और आपके पास बी हो, ये मैं आपको ऑर्डर समझा रही हूं कि ऑर्डर जरूरी क्यों था। अब देखें, इस 2 को अगर मैं a+b करवाऊं तो मैंने आपसे क्या कहा कि इस फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ 2 + 2, 3 को 3 के साथ 3 + 3। अब ये तो 6 रह गया। अब इस 6 को हम किसके साथ करवाएंगे, ये तो फर्स्ट वाले के साथ हो गया, ये सेकंड वाले के साथ हो गया। इसी तरह देखें, ये वाला 1 जो है 2 के साथ हो जाएगा, ये वाला 2 इस 1 के साथ हो जाएगा, ये फिर 1 रह गया। अब हमारे पास तो हम खुद से तो मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी इंटर नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से तो एंट्री नहीं बना सकते। तो ये ऑर्डर इसीलिए जरूरी है कि अगर ऑर्डर आपके पास सेम ना होगा तो आपके पास कुछ ना कुछ ये रिमेनिंग रह जाएगा। उस रिमेनिंग का हम क्या करेंगे, उस रिमेनिंग को हम किसी के साथ भी ऐड नहीं कर सकते, किसी के साथ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम सपोज तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक और जो है वो एंट्री होगी, नहीं। इसीलिए एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी आपने आमने सामने करना है, तो आपके पास फिर जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा। तो इसीलिए कि ये चीज आपके पास रह जाएगी, तो ये चीज हम इसको कट ऑफ नहीं कर सकते, ना तो हम कुछ और इंटर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इसलिए ऑर्डर बहुत जरूरी है। ये 4 है तो ये चारों के साथ ऐड हो गए, सिंपल। ये 4 है तो ये आपके पास 6 है, तो 4 को 6 के साथ कैसे ऐड करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल होना बहुत जरूरी है। अब मैं इसी को सब्ट्रैक्शन किया, अब मैं आपको इसी का एडिशन किया, अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताती हूँ कि आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मैट्रिक्स है 9 2 और आपके पास एक बी मैट्रिक्स है ये। अब मैं आपको कहती हूँ इनको सब्ट्रैक्ट करें, a - b करें। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको एडिशन का बताया था कि क्या करना है, आपने आमने सामने करना है। तो 9 - 5, 2 - 1, 3 - 2, 2 - 0। ये आपके पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट। 9 - 5 4, 3 - 2 1, 2 - 1 1, 2 - 0 2। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्ट आ गया।
अब इसी में देखिए कि अगर यहाँ 4 और यहाँ पे 4 से ज्यादा हो तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऑर्डर जरूरी है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन से पहले आपने जो है वो ऑर्डर देखना है। अब हम इसी की एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देन आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम 3/3 का ले लेते हैं। B 1 1 0 4 4 2 0 5 3। अब मैं A माइनस बी करूं तो क्या होगा, 3 माइनस 1, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 2 को -1, 1 को 0 के साथ, 5 को 4 के साथ, इस 4 को 4 के साथ माइनस, 3 माइनस 2, 2 माइनस 0, 4 माइनस 5, सॉरी 7 माइनस 5, 5 माइनस 3। ठीक हो गया। तो आपने क्या किया, इसको इसके साथ, समझ आ गई, 2 को अगले वाले के साथ, फिर 3 को 0 के साथ, 1 को 0 के साथ, 5 को 4 के साथ, 4 को इस वाले के साथ, 3 माइनस 2 आमने सामने, 2 को 0 के साथ, 7 को 5 के साथ, 1 बाय 1 आपने सबको कर लिया। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1 1 1 0 1 2 2 2। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अब हम आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना नहीं है लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी सा है। अब पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या किया, हमने आमने सामने जो है वो ऐड कर दिया, आमने सामने सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब इसमें ये थोड़ा सा हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब आपने मल्टीप्लाई कैसे करना, मल्टीप्लाई आपने आमने सामने नहीं करना है। इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने फर्स्ट रो को, जो पहला मैट्रिक्स होगा, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक, पहला स्टेप। दूसरे में क्या करना है, आप दूसरी रो को दोनों कॉलम के साथ करवाना है। मतलब कि आपने रो 1 को कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ, फिर रो 2 को कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ, जितनी भी रोज होती हैं 1 बाय 1 हमने सब कॉलम्स के साथ करना है। पहले वाले में ऐसा नहीं था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे था, आप आमने सामने कर रहे थे, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। लेकिन मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है कि फर्स्ट रो लेनी है, उसको आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर आपने क्या करना है, सेकंड रो लेनी है और आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करवा देना है अगली रो के साथ। समझ आ गई। अगर मैं इसी को लिखूं 3/3 के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3/3 का लिखूं आपको समझाने के लिए, तो क्या होगा, ये ए मैट्रिक्स, ये अगर मैं ये लिखूं तो क्या कहेंगे आप, देखें इसमें कितनी रोज है, फर्स्ट वाले को देखें कितनी रोज है, 3 रोज हैं, 1 2 3। तो आपने फर्स्ट रो को क्या करना है, कितने कॉलम्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ, फिर रो 2 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ, इसी तरह रो 3 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ। अब समझ आ गई है, जितनी भी आपके पास पहले वाले मैट्रिक्स में रोज होंगी, आपने हर रो को 1 बाय 1 दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ इसकी।
ताकि आपको समझ आ जाए। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्या रूल था कि आपने रो को करवाना है कॉलम 1 कॉलम 2, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है, और दूसरी रो को कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ। अब जरा इसको लिखते हैं। रो 1 क्या आपके पास, ये 2 0, कॉलम 1 क्या आपके पास, ये। अब आपने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 0 इंटू 2 सॉरी, समझ आ रही है कैसे किया मैंने। फर्स्ट रो क्या है 2 0, फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ प्लस 0 को 2 के साथ। अब नेक्स्ट देखें, इसी रो को आपने दूसरे कॉलम के साथ, अब इस कॉलम को भूल जाएं, इस कॉलम को याद रखें। 2 को 0 के साथ, 0 को 3 के साथ। अब ये कॉलम खत्म, अब ये रो भी खत्म, क्योंकि हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ करवा दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि दूसरी रो को सभी कॉलम के साथ करवाना है। दूसरी रो को आपने पहले इस कॉलम के साथ, दूसरी रो में क्या है 2, आप करवाएंगे 1 के साथ। अब 4 उसको करवाएंगे 2 के साथ। रो वही रहेगी लेकिन अब कॉलम बदल जाएगा। अब हमने इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो ये रो क्या है 0 और 4 को 3 के साथ। समझ आ रही है। अब हमने रो चेंज नहीं की तो क्या होगा कि अगर रो चेंज नहीं करेंगे तो ये देखिए ये वही रो सेम आ रही है, ये देखिए रो वही है, ठीक हो गया। तो रो हमारे पास सेम आएगी, कॉलम हमारे पास बदलते जाएंगे। आपने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ। इस रूल को आपने फॉलो करते जाना है। जितनी भी रोज होंगी आपने उसे नेक्स्ट सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 1 2 प्लस 0 2 प्लस 2 4 8 0 प्लस 0 0 प्लस और 3 4 12। यहाँ क्या आएगा 2 10 0 12। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर। अब समझ आ गया कि मल्टीप्लाई क्या होता है कि आपने फर्स्ट वाले कॉलम की 1 बाय 1 हर रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स की हर एक कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आपके पास क्या आएगा मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको आज का समझ आया होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी यही ट्रिक है कि आपने जो है वो 1 बाय 1 हर रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के 1 बाय 1 हर एक कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट रो को सभी कॉलम्स के साथ, सेकंड रो को सभी कॉलम के साथ, इसी तरह थर्ड रो को सभी कॉलम के साथ। तो थोड़ा सा टफ है बच्चों के लिए, तो इसको बार बार देखिएगा वीडियो को, तो आई होप आपको समझ आ जाएगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फी मानिल्लाह।